दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में कोजी नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र जैन भिक्षु रहा करता था। वह एक छोटे से मठ में रहा करता था, जहां उसने अपने दिन गुरु की देखभाल करने और उनसे परामर्श लेने वालों के मार्गदर्शन में बिताए थे। एक समय की बात है, वह भिक्षु गांव की गलियों से होकर गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपने साधारण घर के सामने चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखें काफ़ी उदास और उत्सुकता से भरी हुई थी। कोजी उसके पास आए और धीरे से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो। नम आंखों के साथ उस लड़की ने भिक्षु की ओर देखा और कहा कि मेरा परिवार बहुत गरीब है और हमें गुजारा करने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। मैं अक्सर निराश महसूस करती हूँ और इंतजार करती हूँ कि क्या कभी कोई खुशी हमारे जीवन में आएगी। कोजी उस लड़की की सारी बात सुनकर उसके पास बैठ गए और ध्यान से उस लड़की की करुणा से भरी बातों को सुनने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, बस एक चीज़ है जो तुम्हारी चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदल सकती है, और वह है कृतज्ञता। मतलब ईश्वर को धन्यवाद देना हर उस चीज़ के लिए जो आज अभी तुम्हारे पास है। केवल हम उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी हमारे पास कमी होती है, लेकिन यदि आप इसके विपरीत जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसके लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, तो आप आने वाले समय के लिए अच्छे अवसरों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। कोजी ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कृतज्ञता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये करना क्यों जरूरी है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा किसान के पास से भाग गया और कहीं पहाड़ों में गायब हो गया। जब ये बात किसान के पड़ोसियों ने सुनी तो वह उसके सांत्वना देने आए और कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। लेकिन किसान बस मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, ईश्वर का धन्यवाद है। कुछ दिन बाद वही किसान का घोड़ा जंगली घोड़ों के एक समूह को लेकर किसान के अस्तबल पर वापस आ जाता है। और फिर पड़ोसियों ने उस किसान को उत्साह के साथ कहा कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और किसान मुस्कुराया। इन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद है। एक दिन की बात है, किसान का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी किसान के घर पहुंचे और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। किसान बोला, सब ईश्वर का धन्यवाद है। इसी बीच किसान के राज्य में युद्ध शुरू हो गया और सम्राट की सेना भी सभी सक्षम युवा को बलपूर्वक सेना में शामिल करने के लिए गांव पहुंची। लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा होने के कारण सेना में वो शामिल नहीं हो पाया। पड़ोसियों ने किसान की अच्छी किस्मत पर आश्चर्य किया और किसान के पास गए। किसान मुस्कुराया और बोला, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद है। इस कहानी को सुनकर उस लड़की की आंखों में समझ की एक चिंगारी चमक उठी थी। उस लड़की ने कोजी की कहानी पर विचार किया और वे समझ गई, जो दुर्भाग्य प्रतीत होता है वह वास्तव में छुपा हुआ एक आशीर्वाद हो सकता है। और ये कहानी जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के बारे में है। दोस्तों, कृतज्ञता पैदा करने से हमें परिस्थिति की सतह से परे देखने और जीवन के सहज ज्ञान को अपनाने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक क्षण में आभारी होने के लिए, चाहे वो सूर्य की गर्मी हो, किसी अजनबी की दयालुता हो या साधारण सांस जो हमें कायम रखती है। भिक्षु कोजी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की ने भिक्षु कोजी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं अपने जीवन में कृतज्ञता की तलाश शुरू कर दूंगी और जितना हो सकेगा मैं कृतज्ञता का पालन करूंगी। और फिर कुछ समय बाद उसने पाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कृतज्ञता की शक्ति ने उसका मार्ग रोशन कर दिया और उसके हृदय को खुशी और संतुष्टि से भर दिया। उस लड़की की और बुद्धिमान भिक्षु की कहानी हमें याद दिलाती है कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जैसे ही हम कृतज्ञता को अपनाते हैं, हम अपनी दुनिया को एक सकारात्मकता का आयाम देते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, याद रखें, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, कृतज्ञता हमारी धारणा को बदलने
और हमारी आत्माओं को ऊपर उठाने की शक्ति है। कृतज्ञता की शक्ति को अपनाएं और देखिए कि आपका जीवन कैसे विकसित होता है। अपने दिलों को उस प्रचुरता के लिए बोलें जो हमारे चारों ओर मौजूद है। दोस्तों याद रखें, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, कृतज्ञता हमारी धारणा को बदलने और हमारी आत्मा को ऊपर उठाने की शक्ति है। कृतज्ञता की शक्ति को अपनाएं और देखिए कि आपका जीवन कैसे विकसित होता है। अपने दिलों को इस प्रचुरता के लिए खोलें जो हमारे चारों ओर मौजूद है। तो आइए हम हर पल के बाहर प्रकृति की सुंदर और अपने प्रियजनों का प्यार और सीखने के असरूप सराहना करते हुए कृतज्ञता की अपनी यात्रा शुरू करें। दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।